गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे देशवासियों। में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन, बचना और बचाना में आज हम फिर से हिंदी में कुछ देखेंगे। छोटा सा वचन देखेंगे, इनकरेज का वचन देखेंगे, एक दूसरे को साहस देंगे उसी में। आइए हम आज का दिन 3 सितंबर 2024, आज का दिन है मंगलवार। आज का विषय है एक दूसरे को साहस देना। एक दूसरे को साहस देना। वचन लिया गया है फिलिपियों की पुस्तक 1:9 और 10। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, आइए हम पढ़ते हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रेम जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदा बना आशीष करे। मैं आज आप सभी को यही इनकरेज करना चाहूँगा। हम इंसान हैं, इंसान में बहुत घमंड होता है, प्यार होता है, अच्छा इंसान होता है, बुरा इंसान होता है। देखिए, हर एक के इंसान में एक अच्छा एक बुरा होता है। हम अभी कौन सा देखना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। और बहुत सारे समय पे लोग एक दूसरे से बहुत बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे को याद करना मुश्किल होता है। तो उसी समय पे और बहुत एक दूसरे को मदद करने वाले बहुत लोग होते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे भी मदद के ही बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे मदद के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे मदद करने के लिए और उसके बाद मदद करने के बाद जो साहस, जो धन्यवाद का दुआ, धन्यवाद जो देते हैं हम इंसान को, इसके विषय में हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे भी कुछ मदद के बाद धन्यवादी का प्रार्थना हुआ था। सो उसी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रार्थना करता हूँ मैं आप सभी के लिए। प्रार्थना एक दूसरे को साहस देता है कि आप प्रेम और ज्ञान में इसी प्रकार से बढ़ते जाएं बोल के बोलता है। यहाँ पे देखिए, हम बहुत सारे समय पे एक दूसरे को साहस देना भूल जाते हैं, एक दूसरे को उठाना भूल जाते हैं। लेकिन जो मसीह जीवन है, यही है मसीह जीवन। मसीह जीवन खाली हम चर्च में हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, बाहर में हम क्रिश्चियन हैं बोल के दिखाना नहीं, पर एक दूसरे को साहस कैसे देना, एक दूसरे को बढ़ाना कैसे है, इसी को हम मसीह जीवन कहेंगे। और इसी में हम यदि बढ़ेंगे तो सही रीति से हम मसीह जीवन जीने वाले रहेंगे। अदरवाइज हम वो जो नेम से क्रिश्चियन होके रह जाएंगे। ऐसा नेम से क्रिश्चियन हमें नहीं रहना है, लेकिन हमें ईसाई है तो ईसाई का कार्य भी हमें करना बहुत जरूरी है, जो कि है एक दूसरे को उठाना। राइट, एक दूसरे को उठाना, ज्ञान में उठाना, प्रेम में उठाना, सब प्रकार का विवेक सहित हमें उठाना बहुत जरूरी है। और सब प्रकार का विवेक के साथ हमें बढ़ना है एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मेरे साथ वाले ना बढ़े, ऐसा नहीं होता है मसीह जीवन। मसीह जीवन में हम किसी को छोड़ के हम खुद नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मसीह जीवन क्या कहता है? मसीह जीवन कहता है कि यस, विथ मी यू हैव टू ग्रो। हमारे साथ, मेरे साथ हम मिल के बढ़ते हैं यीशु में बोल के मसीह जीवन कहता है। देखिए, प्रेम, सच्चा प्रेम हमें कहाँ मिलता है? हम सभी को मालूम है, प्रभु यीशु में, पिता परमेश्वर में हमें सच्चा प्रेम मिलता है। और कहीं दुनिया में हम सच्चा प्रेम ढूंढेंगे, कुछ समय के लिए सच्चा प्रेम हमें मिल सकता है, लेकिन सदा सदा सर्वदा के लिए हमें कभी नहीं मिलता है सच्चा प्रेम। देखिए, हम इंसान हैं। आज मैं जिससे भी प्रेम करता हूँ, आज मैं जिसके साथ भी प्रेम रखता हूँ, आज या कल वो कुछ गलत काम कर देगा तो मेरा प्रेम उसके लिए कम हो जाएगा। यदि हम कांटेक्ट में ना रहें, यदि हम संपर्क में ना रहें, तो हमारा प्रेम जो है कमजोर हो जाता है। लेकिन मसीह का प्रेम ऐसा नहीं होता है। उनका प्रेम अगापे लव है। वहाँ पे देखिए, हम संपर्क में भी ना रहे ना, तभी भी वो हमें प्रेम करता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत और अंत है। उसका प्रेम कभी भी नहीं होगा। हम जो संसार में सही प्रेम बोल के जितने भी हम खोजते हैं, वो सब प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा। वो सब
प्रेम एक दिन लुप्त हो जाएगा, लेकिन मसीह का प्रेम कभी भी नहीं लुप्त होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। वो सदा सर्वदा के लिए उसका प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है। और यहाँ पे दूसरा चीज हम देखते हैं कि ज्ञान के बारे में बात करता है। ज्ञान बढ़ता रहे। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान हमें लेना है, तो वो हमें संसार का जीवन से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलता है जो कि हमें मसीह में मिलता है। वो बुद्धि नहीं मिलता है जो कि हमें मसीह में मिल सकता है। सो हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा बुद्धि चाहिए तो मसीह में आना जरूरी है, क्योंकि मसीह ही एक सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान और सच्चा बुद्धि देने वाला। और उसका प्रेम, ज्ञान और बुद्धि में हम चलेंगे तो हम सही रीति से, सही मार्ग पे और सच्चाई की ओर और सक्सेस की ओर हम बढ़ सकते हैं। मसीह का प्रेम हमें बढ़ाता है। सो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिलिपियों के पुस्तक में कहता है कि हमें इस प्रकार का पौलुस ये धन्यवाद देता है, धन्यवाद कहता है कि यस, ये सब चीज में आप सब बढ़ता रहे, मसीह में विवेक में बढ़ते रहे बोल के कहता है। हमें ये सब चीज एक ही मसीह में मिलता है, एक ही परमेश्वर में मिलता है, त्रिएक परमेश्वर में हमें मिलता है। हमें उसको ही ये सब चीज में लेके आना चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो हम एक विश्वासी का चिन्ह हमें हमारे जीवन से दिखाते हैं। यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो हम नामदायक ईसाई बन जाते हैं, नामदायक विश्वासी बन के बैठ जाते हैं, जो कि हम खाली नाम के क्रिश्चियन होंगे। हमारा काम, हमारा रहन सहन से कुछ नहीं दिखता है। यहाँ तक कि हम एक दूसरे को नहीं उठाते हैं। हमें एक दूसरे को उठाना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यही मसीह जीवन का मूल्य है, यही मसीह जीवन का कार्य है। एक दूसरे को वचन पर प्रचार करना, एक दूसरे को बढ़ाना कहता है, एक दूसरे को साहस देना वचन द्वारा। यही इसीलिए हम चर्च जाते हैं, इसीलिए हम मंडली जाके वहाँ पे बैठ के सुनते हैं, ताकि हमारा पास्टर हमें साहस भरा वचन दे और हम वो साहस भरा वचन सुन के मसीह में लुप्त हो जाए, मसीह में उसके प्रेम में कहीं वो खो जाए बोल के हमें यही वर्ष हमें ये याद दिलाता है। सो यदि आज हम मसीह में लुप्त होना चाहते हैं, मसीह में घूमना चाहते हैं, मसीह में डूबना चाहते हैं, तो प्रार्थना करें और खुदावन हम सभी को आशीष करेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम देख लेते हैं खुदावन आज का वचन द्वारा प्रेम, ज्ञान, बुद्धि कहाँ से आता है और किस प्रकार से हम एक ईसाई होके एक दूसरे को किस प्रकार से लेके जाना चाहिए हमारे जीवन में, एक दूसरे को किस प्रकार से साहस देना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए बोल के आज का वचन हमें सिखाता है। धन्यवाद आज का वचन के लिए। खुदावन आज हम जितने लोग दुआ कर रहे हैं, यदि हमारा जीवन में हम ये आज जो चीज़ हम देख रहे थे वो चीज़ में यदि आज हम कमज़ोर है तो हमें यही चीज़ द्वारा हमें बड़ा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपके पास आते हैं। खुदावन हम सभी को बड़ा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ आज का दिन समय आपके हाथ में देते हैं। खुदावन हम सभी को बड़ा बोल के ये जीवन, ये सब कुछ आपके लिए देते हैं। खुदावन ये आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें आशीष कर और बड़ा बोल के ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन आज जितने लोग बीमारी है सभी को चंगाई कर, जितने लोग का सोच है आज क्या क्या करने का हर एक में बड़ा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन बहुत सारे लोग परेशानी में, उनका परेशानी से उनको निकाल, जो मुसीबत में है, जो बीमारी में है, जो परेशानी है, जो सोच में है, जो नौकरी के लिए निकल रहे हैं, जो नौकरी खोजने के लिए निकल रहे हैं, जो काम में निकल रहे हैं, सभी को आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना, सभी को जो जरूरी है उसका अनुसार उनका प्रार्थना को उत्तर दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन हम ये विश्वास करते हैं आपने हमारा प्रार्थना को आपने सुना है और उसका उत्तर भी दे रहे हैं। आज दिन भर का भार जो है आपके ऊपर रखते हैं। खुदावन आप ही हमें चला, हमारा जीवन प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं ये छोटी सी प्रार्थना में प्रेम करने वाले परमेश्वर आपके एकमात्र पुत्र यीशु के उच्चम और पवित्र नाम पे, आमीन। खुदावन आपको प्रेम करता है, ज्ञान देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है और हम सब एक खुदावन में एक होके एक परमेश्वर को उछालते हुए उसका नाम को प्रोक्लेम करते हुए आइए हम सब खुदावन को स्तुति करें और खुदावन का नाम को भलाई करें। आप सभी का दिन अच्छा हो, आप सभी को खुदावन आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।